अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास गहमा गहमी बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग यहाँ पर हैं। और ये इस वक्त जो आप देख रहे होंगे ना, यानी लोगों के वहमो गुमान में नहीं था कि ये मामला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ पहले तो मामला जो है लार्जर बेंच वाला जो मामला है, जो लार्जर बेंच वाला जो मामला है, जो फुल कोर्ट वाला था, और फिर कुछ जजेस की अंदर मौजूदगी या सेपरेट करने के हवाले से वो बड़े आसान तरीके से देखा है। अब उसमें से चीजें सारी आप लोगों के सामने आ चुकी थी। आज टोटल जो बैत रही है, अली जफर साहब के बाद आबिद जुबैरी साहब ने अदालत के सामने, फिर सदर पाकिस्तान के वकला ने, दोनों गवर्नर के वकला ने, निगरान हुकूमत ने, अटॉर्नी जनरल ने, इन सब ने आज बहस की। बहस का महवर कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इस बात पे तो कंसेंसस हो गया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन दूसरी जो बात है, मिसाल के तौर पर कि अगर असेंबली खुद ब खुद तहलील हो तो उसमें डेट कौन देगा? वो सदर पाकिस्तान ने देनी है, गवर्नर ने देनी है, या इलेक्शन कमीशन ने देनी है? ये वाला मामला देखा जाएगा। लेकिन गवर्नर केपीके के हवाले से मामला बड़ा खराब है, क्योंकि असेंबली गवर्नर केपीके ने तहलील की थी, तारीख उसी ने देनी थी, और अदालत के अंदर बड़ा मुश्किल आ गया जमीयत उलमा इस्लाम के लिए कि वो किस करवट पे बैठे। गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ने भी बड़ी वजाहत के साथ, यानी इतना बैलेंस अटॉर्नी जनरल मैंने कम देखा है कि जो आकर अदालत की मुआवनत करे और हकायक अदालत के सामने बताए। उन्होंने अदालत के सामने वो हकायक बताए जो बिल्कुल हकायक हैं। उन्होंने कोशिश की अदालत की मुआवनत बिल्कुल सही लाइंस के ऊपर करने की, और अदालत को सामने रखते हुए 90 दिन का जो मामला है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जान होने हैं, और उसके अलावा जो आईनी और कानूनी पोजीशन है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, मिसाल के तौर पर डेट अगर किसी ने देनी है तो डेट कौन देगा, किस तरह देगा, वो सारी बातें भी डिस्कस हुई हैं। और पुराने फैसले जितने भी हैं, आर्टिकल 105 का, आर्टिकल 112 के हवाले से वो सारी बातें, और आर्टिकल 224 का जो असल मामला जो समझने वाला है कि वजीर आला असेंबली तहलील करने का कहता है तो गवर्नर उस पर एडवाइस पे असेंबली तहलील कर देता है, तो तारीख गवर्नर ने देनी है, ये लिखा हुआ है। लेकिन साथ साथ अगर अगर वो 48 घंटे में असेंबली तहलील करने की एडवाइस नहीं देता तो वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगी। जब वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगी, तहलील होगी, तो उसके बाद अगला लाएअमल क्या होगा, यानी आगे जो है किसने तारीख देनी है, ये वो इब्हाम था जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने मामला चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये, और कमाल की बात है, लाहौर हाई कोर्ट के केसेस का अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब, निगरान हुकूमत, ये सारे एक पेज पे थे। यानी ये टालते रहे हैं, डेटे लेते रहे हैं। यानी पहली जब दरखास्त आई 10 फरवरी को, उसमें कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है मुशावरत के साथ गवर्नर की तारीख दे, और लेकिन उसकी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी गई। वो इलेक्शन कमीशन ने दायर की, वो गवर्नर ने दायर की, और वो मामला लटकाते रहे। पहली डेट के बाद जब दूसरी डेट आई, दूसरी डेट के अंदर जब उन्होंने बात सामने रखी, और उस डेट को अगर सामने रखकर आप देखें तो वहां टाइम लिया गया। मैंने वहां पर मैंने कहा कि नहीं, ये तो काम डे टू डे लेकर चलना चाहिए, लेकिन डेट ले ली गई। और जब 27 तारीख के लिए समाअत रखी गई तो 27 को अटॉर्नी इलेक्शन कमीशन वालों ने मामले को सेनेटाइज एडजर्न करा लिया कि इसको जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता इसको मुलतवी कर दिया जाए। और उसमें लॉ ऑफिसर जो हैं उन्होंने भी बिल्कुल यही कहा, और मामला इस तरह लटक जा चुका है। एक स्टेज के ऊपर आपको पता है कि आज जब 4 बजे से तकरीबन 2:45 बजे जब सुप्रीम कोर्ट उठी, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि तमाम सियासी जमातें एक पे, और उसमें पंचायती तौर पर जनाब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने मौका दिया कि आप जाएं, जाकर अगर डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है आपस में कंसेंसस कर लें। अब इसमें तमाम सियासी जमातों को एक बेहतरीन मौका मिला था, अगर वो करना चाहते तो इस पे कर सकते थे, लेकिन उस पर उन्होंने नहीं किया। सारी सियासी जमातें गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा क्लियर थी इस हवाले से, यानी वो तैयार थी कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखना, लेकिन बाकी जो कि नहीं है वो इसलिए नहीं करना चाहते
कि आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो बड़ी बुरी तरह शिकस्त होनी है पीडीएम को। इमरान खान साहब का ग्राफ जो तेजी से आगे बढ़ चुका है, वो इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन अब जो नजर आ रहा है आज अल्टीमेट, अब मैं कह सकता हूं कि अगर इसका खुलासा किया जाए क्या पॉसिबिलिटी है, एक बात पे तो 5 के 5 जजेस कंसेंसस नजर आए हैं कि जनाब जो है ना इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर हो रहे हैं। अब इसमें दूसरा जो इशू है, 3 जजेस ऐसे हैं कि वो अपना के मामले में अगर सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दिया सेक्शन 57 के तहत, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, मैं अपनी जाती तौर पर इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर वो तारीख दे दी है 57 के तहत तो उसके तहत ये इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जहां तक दूसरा मसला है या दूसरी बात है 2 जजेस के बारे में, उनका है कि यहाँ तो गवर्नर के हवाले से बात है, जैसे अपना सरकारी वकला ने इस हवाले से या अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये बात कही कि वहां उसमें इबहाम है कि जब असेंबली ऑटोमेटिक तहलील होगी तो तारीख किसने देनी है, उस पर लॉ क्लियर नहीं है। तो उसके ऊपर जो है वो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या और सुबह 11:30 की तारीख टाइम डालने का मकसद भी यही नजर आता है कि इसमें बैठकर आपस में और ज्यादा डिलिब्रेशन हो सके, कंसेंसस के साथ एक फैसला दिया जा सके। और पाकिस्तान में जो इस वक्त इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो चुका है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है और इतना बड़ा ये बहरान है, इस बहरान को खत्म करने के लिए एक ऐसा फैसला चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए कि जिसमें तमाम लोग मुतमईन हो। लेकिन जिस तरह की बातें मरियम नवाज ने कल की हैं और जिस तरह के वो चैलेंजेस दिए हैं, जिस तरह के वो अल्फाज और अलकाबत इस्तेमाल की हैं अदालतों के बारे में, वो तो कुछ और बताते हैं। आज जो कि मुझे मना किया गया था कि मैंने ये बात नहीं करनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन मैं पूरी तौर पर ये तैयार था कि ये बात मैं जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूं कि मरियम नवाज किस तरह धमकियां दे रही हैं अदालतों को, किस तरह मलाइन करने की बात कर रही है। जो फैसले हो चुके हैं वो फैसले हो चुके हैं, उसमें तो कोई बात रह नहीं गई, उसमें कोई भाम नहीं रह गया, लेकिन उन फैसलों को कैसे खोला जा सकता है। यानी ये भी धमकियां दे रही है कि आप मजबूरी पे आप खोलें तो ये फैसले नहीं खुल सकते हैं। ये मैं बताता चलूं आपको, वो फैसले फाइनली कंक्लूड हो गए हुए हैं, उनका मंतकी अंजाम की तरफ जा चुके हुए हैं, उनको तो खोलने वाली बात है नहीं। कौम उम्मीद रखे, इस बात की याद रखिएगा, 3 चीजों का ज़हन में रखिएगा। हाँ, एक ये और जो बात बड़ी मजेदार बात है कि वो जो है ना पॉपुलेशन के कंसेंसस के हवाले से एक बात छेड़ी गई आज पॉपुलेशन के कंसेंसस के हवाले से बात छेड़ी गई कि जनाब अभी ये सेंसस के हवाले से बात छेड़ी गई कि मर्दमशुमारी वाला मामला होना है। अब मर्दमशुमारी वाले मामले का तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन से ताल्लुक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसका सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज डाइवर्ट करने की कोशिश ये भी की गई, लेकिन ये इस बात में भी कोई आप फाइनलिटी पे कह सकते हैं, ये बात भी शायद काबिल कबूल ना हो सकी है। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।